सर नमस्कार। नमस्कार। देखिए साथियों, आज हमारे साथ में जो है बस्ती ज़िले के अर्जक समाज के राष्ट्रीय संयोजक माननीय गौरी शंकर जी के साथ में है। आज अमर उजाला पेपर में कुछ ऐसे न्यूज़ निकले हैं कि जिसको लोग पढ़ करके जान करके बहुत ताजुब कर रहे हैं कि ऐसा भी होता है हमारे भारत में। तो उसी न्यूज़ पे हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे सर से कि आपका विचार क्या है। सर, जैसे पहला प्रश्न हमारा ये है कि राजस्थान पहुंचने के लिए बारी बारी से बन रहे हैं बैल। इसमें हमारे देश में जो लॉकडाउन कोरोना के लिए किया गया है और पूरे देश से यातायात के साधनों को बंद कर दिया गया है और औद्योगिक नगरियों से मजदूर जिन्हें काम बंद हो गया है, फैक्ट्रियां बंद हो गई, कारखाने बंद हो गए, वो अपने गांव को, घरों को हज़ारों किलोमीटर दूर निकल रहे हैं और वो सड़क के मार्ग से, रेल पटरियों के मार्ग से और किसी भी साधन से अपन पैदल निकल के आ रहे हैं। उसमें तमाम घटनाएं घट रही हैं। आज का जो ज्वलंत उदाहरण निकला है समाचार में कि एक आदमी अपने परिवार को बैलगाड़ी से लेके आ रहा है महाराष्ट्र से, और इंदौर जनपद में उसके बैल मर जाने के नाते वह जो है अपने स्वयं बैल की तरीके से जुत करके बैलगाड़ी में अपने परिवार को बैलगाड़ी पर बैठा करके खींच के ले आ रहा है। पारी पारी से वो सारे परिवार के लोग बैल बन के खींच रहे हैं। इसके कि उड़ीसा के श्रमिक की 300 किलोमीटर चलने के बाद मौत, इस पे आपका क्या विचार है? इस पर हमारा ये कहना है कि इस देश में विषमतामूलक संस्कृति चल रही है और लॉकडाउन लागू करने के पूर्व हमारे देश की सरकार यातायात साधनों को बंद कर दिया और जिसमें हजारों लाखों मजदूर अपने कार्य स्थान से अपने गांव को निकल रहे हैं। उन्हें साधन नहीं मिल रहा है, रेल की पटरी से चल रहे हैं, सड़क से चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं और चलते चलते वो उसी रास्ते में दुर्घटना हो रही है, उनकी मौत हो रही है। यहाँ तक कि रेल पटरियों पर चलने के नाते रेल से कुचले भी गए, 16 आदमियों की मृत्यु हो गई रेल पटरी पे। और ये बैलगाड़ी से जुतने वाली जो बात है, ये पूरे मजदूरों को पशुवत जीवन जीने के लिए हमारी सरकार जो है बाध्य कर दिया है। इससे हम आज की जो हमारी संस्कृति है उससे हजारों वर्ष पीछे की स्थिति में पहुंच चुके हैं। जो बैलगाड़ी का युग था वो बैलगाड़ी का युग आज यंत्र के माध्यम से सवारी के साधन बने हुए हैं। उन साधनों से को जो है रोक करके उन्हें बैलगाड़ी पे और पैदल चलने के लिए विवश किया जा रहा है। और वहीं दूसरी तरफ दूसरे देशों में जो बड़े लोग हैं, बड़े कारोबारी लोग हैं, उनको हवाई जहाज़ के माध्यम से इज्जत से उनको ले आने का काम किया जा रहा है। और अपने देश में हमारे जो मज़दूर हैं, जो राष्ट्र के निर्माता हैं, उन मज़दूरों को उनके हाल पर छोड़ दिया गया है और वो बेहाल होकर के पैदल चल रहे हैं। और यहाँ तक कि जो हमारी प्रांत की सरकारें हैं, उनका ये कहना है कि हम अपने प्रांत में उन मज़दूरों को जो है साधन मुहैया करके अपने प्रांत की सीमा को जो है आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। ये सरकार का केवल जो है झूठ और छलावा है। और श्रमिक रेलगाड़ी भी चलाई गई, उस श्रमिक रेलगाड़ी में लोग चढ़ने नहीं पाए। और इसके अलावा हम चाहते हैं कि पूरे देश में जो श्रमिक रेलगाड़ियां हैं उनको जो है और बड़ी संख्या में बढ़ाई जाए और उनसे सारे मजदूरों को ले जाया जाए। और सड़क के माध्यम से जो सरकारी वाहन हैं, बस हैं, उन बसों पे जो है सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए हमारे मजदूरों को जो है उनके गंतव्य तक पहुंचाया जाए। मेरा तीसरा सवाल ये है कि 7 माह की गर्भवती 800 किलोमीटर दूर पैदल घर निकली। ऐसी भी स्थितियां हैं समाज में जो ऐसी महिलाएं भी निकल रही, इस पे आपका क्या विचार है? हमारा वही तो बात बताया गया कि सरकार जो है दोहरी नीति चला रही है।
जिनके पास पैसा है, जो बड़े कारोबारी हैं, उनको और बड़ा बनाने का प्रयास किया जा रहा है और मजदूर वर्ग को निम्न स्तर पर लाने का काम किया जा रहा है। उनके लिए कोई साधन मुहैया नहीं हो रहा है और ढिढोरा पीटने का काम हो रहा है और यहाँ तक कि जहाज़ से फूल बरसाने का काम हो रहा है। पूरे दुनिया को ये दिखाया जा रहा है कि हम अपने देशवासियों को बहुत ज़्यादा व्यवस्था दे रहे हैं, लेकिन ये आज जो हमारी सड़कें जिसमें पैदल चल करके 7 माह की गर्भवती महिलाएं जो हैं, जिनको घर में आराम करने की ज़रूरत है, ऐसी महिलाएं अपने गांव को जो है पैदल चल करके 300-400 किलोमीटर 1000 किलोमीटर चल रही हैं। ये उनका पशुवत जीवन जीने के लिए बाध्य किया जा रहा है। ये हमारा कहना है और इससे निजात पाने के लिए उन्हें एक तरीके से जो है दोनों लोगों को, जिनके पास पैसा है, जिनके पास पैसा नहीं रह गया है, दोनों को समुचित व्यवस्था देने का काम आज सरकार की जिम्मेदारी है। और सरकार इसीलिए जनता की चुनी जाती है और इस जनतंत्र में, लोकतंत्र में जो चुनी हुई सरकार है, उसका दायित्व होता है कि देश के हर नागरिक के लिए व्यवस्था देने का काम करे। लेकिन आज हमारे चुने हुए जनप्रतिनिधि जो हैं, वो स्वयं ले जा कर के लोगों को भोजन खिलाने का काम कर रहे हैं, उनको फल देने का काम कर रहे हैं, जबकि उनका ये दायित्व है कि देश को चलाने के लिए नीतियाँ बनाने का काम करें। वो स्वयं नीतियाँ ऐसी बना रहे हैं जिनके नाते लोगों को जो है लाभ नहीं मिल पा रहा है और बड़े वर्ग के लोगों को लाभ मिल रहा है और छोटे वर्ग के लोगों को उसका फ़ायदा नहीं हो पा रहा है। अच्छा सर, क्या जैसे अभी भारत सरकार ने जो लोगों को घर पहुंचाने की जो ये योजना चला रही है, क्या अगर इसको लॉकडाउन से पहले अगर इसको चला दिया गया होता तो क्या वो अच्छा रहता? जी हाँ, लॉकडाउन से पहले जब लॉकडाउन किया गया है तो उनकी दूरदर्शिता ऐसी नहीं थी कि हमारे लॉकडाउन होने के बाद ये इतनी संख्या में मजदूर जो है अपने घरों को जाएंगे, ऐसी उनकी सोच उस समय नहीं बन पाई थी। इसलिए जो है आज ये परिस्थितियां हमारे सामने आ रही हैं। वो तो सोच रहे थे कि हम अपना जो है जुमला फेंक देंगे कि लॉकडाउन हो जाएगा, सारे लोग जहाँ के तहाँ रहेंगे, लेकिन 40 दिन के बाद जब उनका लॉकडाउन 2 ख़त्म हो रहा है, उसके बाद सारे के सारे लोग जो है उनके पास खाने को नहीं रह गया। वो जहाँ रह रहे थे उनको मकान से निकाल दिया गया, फैक्ट्रियों से जो है बाहर कर दिया गया, यहाँ तक कि उनके जो नियोक्ता हैं उनसे लड़ाई झगड़ा होने लगा, उन्हें जेल में भेजने की कार्रवाइयाँ उनके पुलिस करने लगी। तब वो अपने घर को जो है वो निकल करके शहर जो है जाने के लिए बाध्य हुए सड़कों के माध्यम से पैदल। ये परिस्थिति सरकार सोच नहीं पाई थी कि ऐसी भी परिस्थिति हमारे देश में आएगी। ये उनकी कमी है, दूरदर्शिता की कमी है कि वो हमारे लॉकडाउन से ये ऐसी स्थितियाँ आ सकती थी। उन्होंने सोचा ही नहीं था कि हमारे देश में इतने मजदूर जो है बड़े शहरों में फंसे हुए हैं। तो चलिए बोलिए। तो साथियों देखिए, जैसा कि हम जो है अर्जक समाज के राष्ट्रीय संयोजक माननीय गौरी शंकर जी के साथ कुछ चर्चा पर चर्चा हुई, जिसमें आपने बताया कि आज का जो समय चल रहा है, दौर चल रहा है, लोगों का जीवन एक पशु के समान जैसा हो रहा है। लोग जो है बैलगाड़ियों की तरह जो है इक्के को ले जा रहे हैं, गर्भवती महिलाएं रोड पे चल रही हैं जिनको आराम करना चाहिए। ये सब सारी चीज़ों पे आपने बताया और इसका समाधान भी बताया कि सरकार को ये सब चीज़ें पहले सोच लेनी चाहिए थी, व्यवस्था कर देनी चाहिए थी। तो आज जो ये स्थिति देखी जा रही है, ये स्थिति शायद आज देखने को नहीं मिलती। तो सर, आपका मेरे चैनल में स्वागत है, आप आए, इतना चर्चा किए, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। मैं शिवाजी पासवान, बस्ती रिपोर्टर।